हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार तो आज सबका अपने यूट्यूब चैनल टिकी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के प्रश्न बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, आप इस वीडियो को एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेना। आप सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट में लिखने का प्रयास करना, जिसके लिए हम प्रश्न पढ़ने के बाद 5 सेकंड का टाइम देंगे। यदि आप 20 प्रश्नों में से 8 से 10 प्रश्न सही करते हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई करते हैं। यदि आपके इससे भी कम प्रश्न सही होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अंत में यह भी लिखना कि आपके टोटल 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला शासक कौन था? अब आप इसका राइट आंसर कमेंट में लिखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला शासक था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम निम्नलिखित में से किसके पुत्र थे? जो हम आपको 5 सेकंड देते हैं उसमें आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपको सही आंसर अगर नहीं आता है, आपको कन्फ्यूजन है या फिर उस प्रश्न को आप कभी पढ़े भी नहीं हैं, फिर भी आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि उसके बाद जब हम उसका राइट आंसर बताएंगे तो आपको उस प्रश्न का राइट आंसर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौशाम्बी। कौशाम्बी प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पल्लवों द्वारा। पल्लवों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जाट। जाटों द्वारा महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्न में से किस राजा को पराजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयचंद। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, लगभग 712 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरबों ने। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फारसी कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमत नियंत्रण तथा राशन व्यवस्था आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका निम्न में से कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण निम्न में से किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश ने सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करवाया गया था। अगला प्रश्न है, चाणक्य निम्नलिखित में से किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।